हेल्थ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी वनस्पति की जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, हरजोड़। नाम सही जाहिर है, ये वनस्पति हड्डियों को जोड़ने का काम करती है। लेकिन इसके गुण सिर्फ हड्डियों तक सीमित नहीं है, ये शरीर के कई गंभीर रोगों में काम आने वाली एक चमत्कारी औषधि है। अब पहले इसकी पहचान समझते हैं। ये एक बेल होती है जिसे आप खेतों, बाड़ों या जंगलों में उगते देख सकते हैं। इसका तना गाढ़े हरे रंग का होता है और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जोड़ नजर आते हैं। यही तो इसका नाम पड़ा, हड़जोड़। तने की बनावट देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि ये हड्डियों जैसे जोड़ों के लिए ही बनी है। इसके पत्ते जब कोमल होते हैं तो कुछ कुछ गोल होते हैं और जैसे जैसे परिपक्व होते जाते हैं इनका आकार थोड़ा लंबा और मोटा हो जाता है। इसके तने में कई बार जड़ें भी निकलती हैं जो इसे किसी सहारे से पकड़ने में मदद करती हैं। फूल छोटे और हल्के पीले से होते हैं, लेकिन बहुत लोग इन्हें कभी कभी ही देख पाते हैं क्योंकि ये बेल ज्यादातर औषधीय उपयोग के लिए जानी जाती है, न कि शोभा के लिए। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक गुणधर्मों की। हरजोड़ स्वभाव से वात और कफ को शांत करने वाली होती है। स्वाद में कड़वी और कसैली होती है और इसका प्रभाव शरीर में गर्म माना गया है। यही कारण है कि ये चोट, मोच, फ्रैक्चर, गठिया, कमर दर्द और हर तरह के जोड़ों के दर्द में बेहतरीन काम करती है। अगर हड्डी टूट गई हो तो उसका छोटा सा टुकड़ा, लगभग 1 इंच जितना, लेकर उसे उबालिए और फिर उसका हलवे जैसा गाढ़ा अर्क बनाकर सुबह शाम सेवन करिए। लगातार 15 दिन तक अगर इसका सेवन करें तो हड्डी तेजी से जुड़ती है और सूजन भी कम हो जाती है। आयुर्वेद में तो इसे फ्रैक्चर की सबसे प्रभावी औषधियों में से एक माना गया है। अब कुछ बात करते हैं इसके खास अनुभवों की। मैंने कई आयुर्वेदाचार्यों से बातचीत की है और उन्होंने साफ कहा कि अगर आप इसका चूर्ण सीधे पानी से निगलते हैं तो कई बार गले में खराश हो सकती है, इरिटेशन भी हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि इसका हलवा बनाया जाए और तब सेवन किया जाए। ये सिर्फ हड्डियों तक सीमित नहीं है। अगर किसी को दमा है, बार बार खांसी आती है, बलगम जमा होता है, तो भी हरजोड़ लाभ देती है। इसकी प्रकृति ऐसी है कि ये फेफड़ों को बल देती है और सांस की नली की सूजन को भी कम करती है। अगर बात करें पेट के विकारों की, तो कब्ज, गैस, पेट दर्द, बवासीर, इन सभी में ये बहुत अच्छा काम करती है। खासकर अगर आप इसे भृंगराज, नागकेसर, नागदोहन या मक्खन के साथ मिलाकर लेते हैं तो पाइल्स का दर्द और ब्लीडिंग बहुत जल्दी शांत हो जाती है। ये महिलाओं के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी है। डिलीवरी के बाद होने वाले दर्द में या रक्त प्रदर जैसे रोगों में इसका सेवन फायदा करता है। अब एक और दिलचस्प बात, कुछ ऐसे पुराने रोग हैं जिन्हें आज की मेडिकल भाषा में एसटीडी कहा जाता है, जैसे उपदंश, जिसमें गुप्तांगों पर घाव बनते हैं जो दर्द नहीं करते। वहां भी हरजोड़ का प्रयोग असर करता है। और सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, आज मॉडर्न साइंस भी इस पर रिसर्च कर रही है। कुछ स्टडीज में तो ये भी सामने आया है कि हरजोड़ कैंसर जैसी बीमारियों में भी उपयोगी साबित हो सकती है, खासकर जब इसे भृंगराज, वरुड़, सदाबहार और ध्रुव पुष्प जैसे पौधों के साथ मिलाकर लिया जाए। तो कुल मिलाकर हरजोड़ एक ऐसी जड़ी बूटी है जो चोटों से लेकर कैंसर तक शरीर की मरम्मत करने में मदद करती है। लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, इस वीडियो में दी गई जानकारी शैक्षणिक उद्देश्य से है। किसी भी औषधीय प्रयोग से पहले वैद्य या डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।